तो हमने बीसलपुर की योजना के लिए लड़ाई लड़ी। सरकार बन गई थी पर मैं हार गया था। हारे हुए आदमी हताश होकर घर में बैठ जाते हैं या ये बुलाना देते हैं कि मेरे को वोट नहीं दिया, मेरे को वोट नहीं दिया। मैं 8 दिसंबर 2013 को हारा था। 8 तारीख को खूब रोया और 9 तारीख को मुंह धोया और मैदान में आ गया था। 13 से 18 तक ये करता रहा कि कितना काम करवाया जा सकता है, कितनी मेरी हैसियत है। कई बार अपमान भी होता था क्योंकि मैं हारा हुआ था तो लाइन में खड़ा रहता था। आमेर का विकास कैसे हो यही सोचता रहता था। कई बार लोग सुनते थे, कई बार नहीं सुनते थे, कई बार भगा भी देते थे। पर मैं भी नक्शा आदमी था। मैंने कहा जब तक आमेर में बीसलपुर की योजना स्वीकृत नहीं होगी तब तक मैं हिलूंगा नहीं। अंगद की तरफ से रोका। और आज मुझे खुशी है कि जो मेरे सपने का काम था कि बीसलपुर की योजना पूरी होगी। ये योजना 2019 में पूरी होनी थी। इसकी रफ्तार धीमी थी। अभी तक काम चल रहा है, लेकिन जिस दिन ये काम पूरा हो जाएगा उस दिन मुझे चैन की नींद आएगी कि जो मैंने सपना देखा मेरा पूरा हुआ। आमेर के एक एक घर तक पानी की बूंद पहुंचाना ये मेरा कर्तव्य है और ये मैं करके रहूंगा। बीसलपुर की लाइनें बिखरी थी तो भी लोगों ने कहा कि नहीं बोरिंग कराओ। ये पूरण जी रविनाथ जी मेरे को चैन नहीं लेने देते थे कि नहीं साहब जनता बड़ी तराई कर रही है। तो जो हमें एमएलए कोटा मिलता है उसको हम कोशिश करते हैं कि खासतौर पर जो बच्चों के स्कूल में उसमें कमरे बन जाए, कोई अस्पताल में सुविधा हो जाए वो सुविधा कर दें, कोई सब सेंटर है उसमें सुविधा कर दें। लेकिन बोरिंगों में खर्चा भी खूब आता है, तकलीफ भी खूब होती है। और खासतौर पर जो हमारी बच्चियां हैं स्कूल में उनके लिए टॉयलेट नहीं होते थे। तो मैंने मकसद ये बनाया था कि स्कूल में कमरे बनाएंगे, टॉयलेट बनाएंगे। फिर जो पैसा मिला उस पैसे में ये लोग मुझे कुर्ता खींचते थे कि नहीं साहब बोरिंग तो देना ही पड़ेगा। अब मुझे भी पता नहीं था कि 26 बोरिंग हो गए। 26 अब ये तो सरासर बेईमानी है कि 26 बोरिंग 2 आदमी मिलकर ले गए। लेकिन मुझे ये खुशी है कि मेरे मोहल्ले के लोगों को सुविधा मिल गई। इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। मैं राजस्थान का अकेला ऐसा एमएलए हूं जिसने 125% पैसा जो पैसा हमारे को मिलता है 2% नहीं 125% अभी भी मैं अध्यक्ष बन गया इसलिए मेरे पास टाइम कम था तो आपके दर्शन उतने नहीं कर पाया। लेकिन आपका काम मैं बराबर करता था। मेरा सुबह 8 से 11 दफ्तर बराबर चलता है, पहले भी चलता था, आज भी चलता है, आगे भी चलेगा। ये आप लोगों की सहूलियत के लिए चलता है। और यही कारण था कि 13 से 18 में हम सब लोगों ने 1500 करोड़ रुपए के विकास के काम कराए। 350 करोड़ की तो सड़कें ही बनाई थी। और इस पूरे आमेर में सड़कों का जाल पहली बार। यहाँ समस्या इसलिए थी कि पहले के लोगों ने उसका समाधान नहीं किया। आपने मुझे आशीर्वाद दिया। आपके आशीर्वाद में इतनी ताकत थी। मैंने अपने परिवार से, अपने संगठन से ये सीखा है कि जाति, पंथ और मजहब ये बाद में होते हैं, पहले मानवता का रिश्ता होता है। आदमी की सहूलियतें पूरी कैसे करें ये एक सच्चे जनप्रतिनिधि का कर्तव्य होता है, फर्ज होता है। मैंने एक विधायक के नाते नहीं, आपके एक भाई के नाते, बेटे के नाते अपना कर्तव्य पूरा करने की कोशिश की है। और इस पर मैं हमेशा के लिए कायम हूं क्योंकि आपके साथ मेरा रिश्ता कोई आमेर के विधानसभा जैसा नहीं, मेरे साथ परिवार की तरह है। मैं आपके परिवार का सदस्य हूं, आप मेरे परिवार के सदस्य हैं। और इसलिए मैं इस बात के लिए संकल्पित हूं। आपको क्या जानकारी है या नहीं, 2018 में भारत की सरकार ने आमेर को आइकॉनिक टूरिज्म डेस्टिनेशन घोषित किया था। अब कोई कह सकता है कि घोषित कर दिया होगा, 350 करोड़ का बजट था, हमें क्या मिलेगा। आप ये देखिए कि अपने आमेर में दुनिया का जो भी आदमी घूमने आता है, ये गोरे आते हैं घूमने के लिए, हर तीसरा आदमी जो हिंदुस्तान में आता आमेर में जरूर आता है। आमेर के अंदर टूरिस्ट आता तो आमेर के छोटे छोटे लोग अपना गुजारा करते हैं। कोई वेल्डिंग का काम करता है, कोई चश्मा बेचता है, कोई टोपी बेचता है, कोई गाइडिंग का काम करता है। और ये रोजी का एक बड़ा धंधा इधर है। हमने उसके लिए कोशिश की, आज नहीं तो कल वो कागज से जब धरातल में उतरेगी तो मेरा भरोसा है कि आमेर में कम से कम 10,000 लोगों को रोजगार सीधे सीधे मिलेगा और हमारे परिवारों के घर रोशन होंगे। और इसलिए ये काम की प्रेरणा कैसे मिलती है कि देश का मुखिया जब ठीक काम करे, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने बिना किसी जाति, पंथ और मजहब के आज बैंक के खाते खुले तो इसमें कोई हिंदू मुसलमान नहीं था। आज घर बने तो हिंदू मुसलमान नहीं था। आज यदि उज्ज्वला के कनेक्शन मिले तो उसमें कोई जाति, पंथ और किसी तरीके का भेदभाव नहीं था।
ये काम हम अपने संगठन से भी सीखते हैं, अपने नेताओं से सीखते हैं। लेकिन हमारे को मुझे सिखाने के लिए मेरी जनता जो परिवार की तरह मुझे बराबर हौसला देती है, बराबर ताकत देती है। और 2018 में आपने ऐसा तिलक लगाया कि मुझे दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का अध्यक्ष बनने का सौभाग्य मिला। ये सिर्फ आपके कारण मिला। अब इतना जरूर था कि 13 में हार गए, सरकार बन गई। 18 में जीत गया, सरकार नहीं बनी, नगर निगम का मेयर भी नहीं बना। लेकिन मैं पूर्ण जी को, अविनाश जी को इनको धन्यवाद दूंगा। वैसे तो अविनाश जी तो फोकट में ले रहे हैं, बात तो बरखा जी, लेकिन अपने एक के साथ एक फ्री स्कीम में, इसके बरखा जी के साथ अविनाश जी फ्री सेवा करेंगे। लेकिन मैं इनको धन्यवाद दूंगा कि इन लोगों ने वास्तव में जमीन से जुड़कर आपके दरवाजे पर आपके समस्याएं पूछी। आप तो रोज रोज मेरे पास नहीं आ सकते, मैं आपके पास नहीं आ सकता, पर मैं देखता हूं कि अविनाश जी कोई दिन ऐसा नहीं होगा जिस दिन मुझे तंग नहीं करते हों। और बड़ी चतुराई के साथ, अब बताओ, मुझे पता लगा 26 बोरिंग ले ली। 26 बोरिंग की कीमत देखो कितने होते हैं। बोरिंग 4 लाख का होता है, 5 लाख रुपए का। बताओ 1 करोड़ रुपए का तो बोरिंग लेगा भाई, बताओ मेरे को कैसे चुरा के लेगा, तुमका पता नहीं लगा। मेरा निवेदन ये है कि अभी आमेर के लिए बहुत कुछ करना है। आमेर का भाग्य बदलने के लिए, आमेर की सहूलियत के लिए बिजली, पानी, स्कूल, सड़क, अस्पताल, इन सब की व्यवस्थाओं को विकसित करना है। अब आप देखिए, मैंने आपकी सहूलियत के लिए आमेर की डिस्पेंसरी में, आमेर के अस्पताल को क्रमोन्नत तो करवाया। वहां पर मैं किसी के आगे हाथ जोड़ों के वेंटिलेटर लेके आया। एक 35 लाख की एम्बुलेंस आपकी सेवा के लिए दी थी। मैं ये बात सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि सरकारें कैसे काम करती हैं। मैंने 35 लाख की एम्बुलेंस आपकी सहूलियत के लिए दी, लेकिन सरकार ने 8,000 का ड्राइवर अभी तक नहीं दिया, वो एम्बुलेंस गैरेज में गई। मेरा निवेदन ये है कि ऐसी कोई गलती नहीं करना, ऐसी कोई सोच नहीं रखना। मैं आपका हूं और आप मेरे हो। मैं इस संकल्प के साथ आया हूं कि आपका आशीर्वाद मिलेगा और अब से पहले जो तकलीफें थी वो भी दूर होंगी। काम का तो देखो, कूद के पैर तो पालने में दिख जाते हैं। मैं यहाँ तो मुझे पता है कि यहाँ मंदिर में मुझे भला बुरा करने को मेरे पास तो कुछ था ही नहीं, मेरे फकीर का मेरे पल्ले नहीं था। लेकिन जब मैं कामयाब हुआ तो आज मैं खुद खुश हूं कि अपने हाथ से, मेरी कलम और जुबान से दी कोई सीमेंट की सड़क मेरे भाई और बहनों के लिए बनती है, मुझसे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए। क्योंकि मैंने वो दृश्य देखा, वो घंटे देखे, और स्वाभाविक आपका तकलीफ। अभी बहुत सारे काम है कि जिन कामों को हमें व्यवस्थित रूप से करना है, हमारी नई पीढ़ी के लिए काम करना है। बुजुर्गों ने अपना जीवन जी लिया, लेकिन हमें रोटी की भी चिंता करनी है, रोटी की भी करनी है और विकास की भी करनी है। लोग कहते हैं विकास कोई मुद्दा नहीं होता। हमने इस विधानसभा क्षेत्र में विकास को ही मुद्दा बनाया। हमने सामाजिक सरोकारों को मुद्दा बनाया। लोग कहते हैं कि राजनीति तो नारों की होती है, लेकिन कोरोना का कालखंड ऐसा था कि जिसमें लोग घरों में बंद थे। मैं आपका भाई, आपका बेटा अकेला ऐसा था जो उस समय भी लॉकडाउन में राशन बांटता था, लोगों के इलाज की सुविधा करता था। मुझे तकलीफ हुई, मैंने जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ी। मैं 10 दिन दिल्ली अस्पताल में भर्ती रहा, लेकिन आपकी दुआओं में दम था कि मैं जिंदा लौट कर आया और आज आपकी सेवा के लिए उसी तरीके से मैं तत्पर आपके बीच में खड़ा हूं। निवेदन से सीखना ही कि ये केवल एक पक्ष का काम नहीं।